स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस कड़ी में आज हम एक्सरसाइज 13.4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो गिलास होता है, पीने वाला गिलास, वो किस फॉर्म में होता है? छिन्नक के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारा गिलास, जो एक्चुअली में क्या होगा, छिन्नक के आकार का है। इसका जो व्यास है, ऊपरी सिरा का जो व्यास है, वो में हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, जबकि निचली सिरे का जो व्यास है वो हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो हाइट है, वो हमारा क्या है, 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो चूंकि इसका व्यास दिया गया है, तो इसका त्रिज्या जो होगा उसका आधा होगा। तो अगर इसे हम R1 मान लें और इसे हम लोग R2 मान लें, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या जो होगा, पहला जो त्रिज्या होगा R1, वो हमारा क्या होगा, व्यास का आधा। व्यास क्या है मेरा, 4 सेंटीमीटर, तो 4/2 जो कट के आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। जबकि इसके निचले सिरे का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, तो R2 इक्वल टू क्या होगा, 2/2, जो कैंसिल होकर हमारा क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर। जबकि इसका जो हाइट है, गिलास का जो हाइट है, वो हमारा H जो है वो कितना के बराबर है, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए जो गिलास की धारिता जो होगी, गिलास की धारिता के लिए हम क्या करेंगे, छिन्नक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो छिन्नक का आयतन जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर होता है। 1/3 लिखे, पाई के प्लेस में हमको क्या रखना होगा, 22/7। H के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, 14। R1 के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा हमें, 2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो R1 के प्लेस में अगेन 2 इंटू R2 के प्लेस में 1 प्लस हम क्या लिखेंगे, R2 के प्लेस में हमारा 1 है, यानी सेकंड जो रेडियस है वो 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 1/3। 7 से क्या हो जाएगा, ये 14 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 22 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 इंटू 2 का स्क्वायर हमारा आएगा 4, 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर होगा हमारा 1। इस प्रकार हो जाएगा 1/3 इंटू 44 इंटू 4 2 6 और 1 क्या आएगा 7। अब 44 को 7 से इंटू करें तो ये हमारा आ जाएगा 308। 4 से बचा 20, 308 बाई क्या आएगा 3, जिससे डिवाइड करने पर इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 102 होल 2/3 सेंटीमीटर की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, जिसे परिधियां कहते हैं, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कर्व सरफेस एरिया नहीं ज्ञात करना। तो छिन्नक जो होता है एक्चुअली में इस टाइप से होता है। तो ये हम लोग पहले इसे क्या करते हैं, छिन्नक बनाते हैं। तो ये छिन्नक हुआ। तो इसका जो परिधि है, ऊपरी एक परिधि, जो ये परिधि ऊपरी भाग का परिधि है, वो 18 सेंटीमीटर के इक्वल है, और इसका निचले सिरे का जो परिधि है वो हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इसका त्रिज्या जो ऊपरी सिरे का हम मान लेते हैं, ये R1 के बराबर है, और निचले सिरे का जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो R2 के बराबर है। ठीक है। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा जो होता है, ये तिर्यक छिन्नक का ये तिर्यक ऊंचाई होता है, जो कितने के बराबर दिया गया है, हमारा 4 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया है। ठीक है। तो इस परिधि से सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, इसका R1 यानी रेडियस निकालेंगे, और इस परिधि से इसका रेडियस ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो परिधि जो दिया है, जिसे हम लोग C1 का सरकमफेरेंस कहते हैं, तो हम इसे C1 लिख रहे हैं। तो C1 इक्वल टू क्या दिया गया, हमारा पहला परिधि जो है ऊपरी सिरे का क्या है, 18 है, सेंटीमीटर के इक्वल है।
तो परिवृत्त की जो परिधि होती है, जो ऊपरी सिरा जो है परिधि वो वृत्ताकार है, तो वृत्त की जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारा किसके इक्वल है, R1, तो हम R1 लिखेंगे। तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18। 2 से 18 जो होगा वो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार जो पाई R1 जो होगा वो हमारे 9 के इक्वल आएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसके निचले सिरे की परिधि को बोला जाए तो परिधि को हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस C2 मानते हैं। वो किसके इक्वल है, हमारा 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर। इसका जो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे वृत्त की परिधि वाला, तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई R, लेकिन R के जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा, R2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। 2 से 6 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में। इस प्रकार जो पाई R2 होगा वो हमारा क्या आएगा, 3 के इक्वल होगा। अब हम क्या लिखेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो हमारा होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यानी ये तिर्यक ऊंचाई होता है। इसे हम क्या करेंगे, पाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा पाई R1 प्लस पाई को R2 से इंटू करें तो ये हमारा आ जाएगा पाई R2 इंटू क्या आ जाएगा L। अब हम सभी के वैल्यू को पुट करें तो पाई R1 का वैल्यू हमने क्या लाया था 9, पाई R2 का वैल्यू क्या लिया था 3, और जबकि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है यानी L है वो कितने के इक्वल है, 4 के इक्वल है। यहाँ जो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 9 और 3 मिलकर हमारा 12 हो जाएगा इंटू 4, 12 4 जाके आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होगा, इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला जा रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है, जो इस प्रकार से फिगर आपके बुक में दिया हुआ होगा। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, जो खुला सिरा है, जो ओपन है, जहां पर सर डाला जा रहा है, वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो क्लोज होता है, ये पोर्शन हमारा क्या रहता है, क्लोज रहता है। इसकी जो त्रिज्या, ये जो रेडियस है हमारा, वो हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। जबकि जो खुला जो सिरा, इसका जो रेडियस है, त्रिज्या जो है, वो हमारा कितने के इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, यानी यही तिर्यक ऊंचाई जो है हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर के क्या है, इक्वल है। तो इसे बनाने में हमें कितना पदार्थ लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो ऊपरी सिरा है वो क्लोज रहेगा, जबकि इसका निचला सिरा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो इसमें 2 त्रिज्या है। तो मान लेते हैं यहाँ जो R1 है वो कितने के बराबर है, 4 सेंटीमीटर, और R2 जो है वो हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। जबकि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई जो है L, जिसे स्लैंट हाइट कहते हैं, वो हमारा कितने के इक्वल है, 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम TSA भी कह सकते हैं, तो इसमें ध्यान देने की बात है। तो CS, इसका पहले CSA लिखेंगे। तो CSA क्या होता है, पाई, यानी छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा पोर्शन क्लोज है। तो ये पोर्शन क्लोज होगा, ऊपरी सिरा, जबकि ये भाग क्या होगा, ओपन रहेगा। तो इसको हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे, ऊपरी सिरा का। तो ऊपरी सिरा जो है उसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। तो हम ये वृत्ताकार भाग है, तो इसे हम लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर। अगर ये भाग भी क्लोज रहता तो पाई R2 स्क्वायर, किंतु ये ओपन है इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड नहीं करें। तो यही हमारा इस टोपी का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाई पाई आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें पाई कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 इंटू L, प्लस यहाँ से पाई कॉमन लिए थे तो ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर। अब हम सभी के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पाई का वैल्यू क्या आएगा, 22/7। R1 के प्लेस में हम लोग क्या रखना पड़ेगा, 4, और R2 के प्लेस में हम क्या रखेंगे, 10, L के प्लेस में क्या रखा जाएगा, 15, प्लस R1 का वैल्यू अगेन क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 22/7, और ये हमारा आ गया आगे
4 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा 14 इंटू 15 प्लस 16, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 22/7, ठीक है। 14 को अगर हम 15 से इंटू करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा आपका 210 प्लस क्या होगा 16। तो सबसे पहले हमें इंटू का काम करना है, फिर उसके बाद प्लस करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 210 में अगर 16 को जोड़ा जाएगा तो 226 आएगा। जिससे इंटू अगर हम करते हैं तो ये हमारा आएगा 226 को 22 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आएगा 52 452, यानी ये हमारा आ जाएगा 4972 अपॉन क्या आएगा 7, ठीक है। अगर हम इसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा 4 7 7 7 जब 49 7 1 जा 7 1 0 होल क्या बचेगा 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। इस एक्सरसाइज का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है ये, इसमें कहा गया यदि 45 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी के सिरे की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो उसकी क्या निकालना है धारिता यानी आयतन ज्ञात करना। तो बाल्टी जो हमारा होता है वो छिन्नक के आकार का होता है। ये हमारा बाल्टी हुआ, इसका ऊपरी सिरा ये इस टाइप से और ये एक छिन्नक के आकार का दिखता है, जिसकी जो ऊंचाई है अगर ये हमारा ऐसे लें तो इसका जो हाइट है यहां से यहां तक ये हमारा दिया गया है 45 सेंटीमीटर, जबकि इसके ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या है यहां से यहां तक ये 28 सेंटीमीटर है और निचले सिरे की जो त्रिज्या है वो क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें इसके आयतन ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग क्या मानते हैं R1 मान लेते हैं, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं और ये हमारा हाइट है। तो R1 इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 28 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारा कितने के बराबर है वो 45 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो छिन्नक का जो आयतन होता है वो क्या होगा, यानी बाल्टी का आयतन निकालने के लिए हमें छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए बाल्टी की जो धारिता निकालते हैं, बाल्टी की धारिता मतलब इसका हमको आयतन निकालना होगा, उसके लिए हम छिन्नक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये आया 1/3 पाई के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 22/7 इंटू एच के प्लेस में क्या अप्लाई करेंगे हम लोग 45, यहाँ आ जाएगा R1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर प्लस R1 हमारा अगेन 28 इंटू R2 के प्लेस में हम क्या लगाएंगे 7 प्लस 7 का क्या होगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये 3 से इसको कैंसिल करें तो ये 45 15 बार में कट जाएगा। अब 22 को 15 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 330 के इक्वल आएगा 330 अपॉन क्या आएगा 7। 28 का जो स्क्वायर होता है वो 28 का जो स्क्वायर होगा हमारा किसके इक्वल होगा 784 के बराबर होगा प्लस 28 को अगर 7 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 196 प्लस 7 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा क्या आएगा 49 के इक्वल होगा। अब हमें सभी को क्या करना ऐड करना है। तो 330/7 इंटू ये आ जाएगा 9, ये हो गया 2 10, तो ये हो गया इतना। अब इसे हमें 7 से क्या करना है कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7 आएगा, 3 7 4 जा 28 और 7 7 जा क्या आएगा 49। अब हमें क्या करना है 147 को 33 से इंटू करना है। तो ये जब इन दोनों को इंटू किया जाएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा
और ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे जरूर इसका प्रयास करें, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो आपको अच्छे मार्क्स की ओर प्रेरित करेगा। थैंक यू।